अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान आने वाले चैलेंजेस और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा हो गया था। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर्स का कहना था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। दुबई की शदीद गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उनको लगाने के बाद बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिज़ाइन का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 मंथ तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स के डूबते ख्वाब को पानी मारकर जगा दिया। दोस्तों, दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर $1.5 बिलियन यानी 114 अरब रुपए का खर्चा आया। सिर्फ इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। यह अजीम कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजरकर कंप्लीट किया, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलात का सॉल्यूशन निकाला गया, ये आप जान सकेंगे इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पे होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया गया था, जिसमें उनको ये सारा कारनामा अंजाम देना था। इन 6 सालों में से बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में ही सिर्फ 3 साल का वक्त चाहिए था, मगर 3 साल डिज़ाइन बनाने में लगा देते तो बकिया 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिज़ाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए। इस वजह से फ़ेब 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिज़ाइन का भी काम चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग्स की बुनियाद ज़मीन के अंदर मौजूद बड़े पत्थरों पर रखी जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमज़ोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊँची इमारत इन कमज़ोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी? क्या ये कमज़ोर पत्थर वाकई इतना वज़न उठा सकेंगे? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर खड़ी की गई, जो 50 मीटर ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि 192 स्टील पाइल्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने चिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से रब्ता किया। यह आर्किटेक्चर फर्म माजी में भी ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में इनके भी हाथ पांव फूल गए। इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वज़न भी उठाए, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस फॉर्म ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया। बटरेस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में मुतारिफ कराया गया। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेजते थे, वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए और वो इन पाइप्स के ज़रिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाला कंक्रीट का टोटल वज़न 1 लाख हाथियों के वज़न के बराबर बनता है। लिहाजा इतना ज़्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए ये दुनिया के 3 सबसे पावरफुल पंप्स मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया।
चैलेंज नंबर 5, कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर्स खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पे ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल को ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स उनके पास मौजूद थी, वो मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुँचाने की काबिलियत रखती थी। सिर्फ क्रेन्स की ही बात नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को हैंडल करते थे, उन्होंने मज़ीद ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था। इसके लिए HR फर्म ने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ क्रेनों के ऑपरेटर्स हायर किए। उनको दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग ज़बान बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, यानी इनको हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर्स दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजारते थे, जिनके बारे में ये भी मशहूर था कि वो सोते भी क्रेन के कैबिन में ही थे। चैलेंज नंबर 6, बुर्ज खलीफा की लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, लेकिन एक चीज़ कहीं नहीं नज़र आ रही थी और वो थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल्स लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की शदीद गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ये ग्लास पैनल्स लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती। पूरे 8 महीने सिर्फ इसी मसले को सॉल्यूशन में गुजर गए। फिर आखिरकार मशहूर ज़माना इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत महंगा होगा। जॉन की इस पेशकश को कबूल किया गया क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जॉन ने एक और ख़ास किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी में निकलने वाली यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे ही 24,000 पैनल्स बनना थे। रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ बनती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल मैन्युफैक्चर हुए और सिर्फ 4 महीनों में ही एल्युमिनियम ग्लास पैनल्स तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7, कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा ज़रूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। इसके ऊपर सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वज़न 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज़्यादा वज़नी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाके रखे। लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना ज़रूरी था क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिरकार इसने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। लिहाजा इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसको वापस असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8, अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने का, जिसका और तो कोई हल समझ नहीं आया, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों से लटका कर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। ये विंडो क्लीनिंग का काम अब तक वर्कर की मदद से ही किया जाता है। अब आप जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में चंद फैक्ट्स। नंबर 1, बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर्स एक ही टाइम पर काम किया करते थे। नंबर 2, बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफिल टावर के बराबर है। नंबर 3, बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं जिनका टोटल वज़न 35 A380 हवाई जहाज़ के वज़न के बराबर है। नंबर 4, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बुर्ज खलीफा में मौजूद है। नंबर 5, बुर्ज खलीफा में लगने वाली लिफ्ट्स दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली लिफ्ट्स कहलाई जाती हैं। नंबर 6, बुर्ज खलीफा के टेरेस तेज़ हवा के दौरान ऑटोमेटिकली पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स पे हवा इतनी तेज़ हो सकती है जितना कैटेगरी 1 हरिकेन होता है। नंबर 7, बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नज़र आती है। नंबर 8, जिस जगह पर बुर्ज खलीफा अभी मौजूद है वहाँ पहले मिलिट्री हेड क्वार्टर हुआ करता था। नंबर 9, बुर्ज खलीफा वो वाहिद जगह है जहाँ से दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक मरतबा निचले फ्लोर से और दूसरी मरतबा टॉप फ्लोर से।
उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।